अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। C++ की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का पहला लेक्चर है और वो पहला लेक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। आज हम देखेंगे कि C++ के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक एप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें पता नहीं चाहिए प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, वो एक बुद्धू है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को अगर हम कोई इनपुट नहीं देंगे वो हमें वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हमारी इनपुट उसको नहीं दी जाती है। तो हम कोई भी इनपुट देते हैं वो हम एक प्रोग्राम की सूरत में देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, एक होती है लो लेवल लैंग्वेजेस। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो नियर टू कंप्यूटर होती हैं पर फार फ्रॉम ह्यूमन होती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो नियर टू ह्यूमन और फार फ्रॉम कंप्यूटर होती हैं। तो जो C++ प्रोग्राम है या C++ जो हमारी लैंग्वेज है ये एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है फॉर ह्यूमन, पर लेकिन डिफ़िकल्ट फॉर कंप्यूटर। इसके लिए हम कंपाइलर्स यूज़ करते हैं जो हमारी इस हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर से काम करवाता है। वो कंप्यूटर के लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम क्या है। तो ये मैंने एक प्रोग्राम पहले ही लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो है #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main। ये int main का फंक्शन है, उसके अंदर कुछ फंक्शन मैंने कुछ चीज़ें कंसोल पे आउटपुट करवाने के लिए लिखी हुई हैं। तो मैं ईच लाइन को आपको समझाता हूँ। तो #include iostream ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। तो iostream अगर हमने अपने कंसोल पे कुछ भी डिस्प्ले करवाना है या यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम इस iostream की जो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमें इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा, हमें इसको अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें लाइंस ऑफ कोड प्री डिफाइन है, पहले से ही इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी गई है। हमने सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है अपने फंक्शन के अंदर और ये हमें अपने पास से कोई चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या इसका काम क्या है, कंसोल के ऊपर इनपुट या आउटपुट लेना या देना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लाइन है उस पर लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस std मतलब कि हमने जो नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं उसका कोई स्टैंडर्ड है, हमने कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं नेम स्पेस। मतलब कि जैसे सी आउट है, सी इन है, तो सी इन हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। वो अगले लेक्चर्स अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो std नेम स्पेस std हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। हम उस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिख देता हूँ जो मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो वो जो प्रोग्राम है उसके लिए समझने में मुश्किल होगी, कंपाइलर को नहीं समझ आएगा ये क्या चीज़ है, क्योंकि नेम स्पेस एक स्टैंडर्ड है, हमने उसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक तरीका, अगर आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी आउट रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब 4 डॉट्स 2 std, उससे भी आप अपनी आउटपुट दिखा सकते हैं, वो भी एक तरीका है लिखने का। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली कोई भी मतलब कि फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करता है वो एक फंक्शन होता है। तो हम इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है सी आउट वेलकम टू C++। अब सी आउट मीन्स कंसोल इनपुट और सी का मतलब होता है कंसोल इनपुट, कंसोल आउटपुट और कंसोल इनपुट, ठीक है। तो कंसोल आउटपुट मतलब कि जो हमारी स्क्रीन होगी जहाँ पे ये डिस्प्ले होगा हमारा जो भी हमने कोई मैसेज प्रिंट करवाया है उसको हम कहेंगे कंसोल आउटपुट। अगर हम स्क्रीन से कुछ
इनपुट ले रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कंसोल इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया है। जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट एंड होगी हमने एंड पे सेमीकोलन लगाना है। तो उसके बाद ये डबल कोट्स, हम जो भी C++ में कुछ भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। ईच स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट एंड होगी सेमीकोलन के साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न 0। अब आप कहेंगे कि रिटर्न 0 क्या है। रिटर्न 0 अभी आपको फंक्शंस का नहीं पता है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ फंक्शन का। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम सबसे पहले फंक्शन की डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि ये फंक्शन की डाटा टाइप क्या होगी, ये कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ, इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की, तो इंट मेन तो ये जब कोई इंटीजर फंक्शन होता है तो वो रिटर्न करता है एंड पर जाकर कोई इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए मैंने लिख दिया है रिटर्न 0। तो 0 इट्सेल्फ एक इंटीजर है, मतलब कि एक न्यूमेरिक नंबर है, तो इसलिए ये रिटर्न कर रहा है 0। तो उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन की बॉडी है, इसके अंदर जो हम कुछ लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी में आ जाएगा। इसकी पैरेंथेसिस होती हैं, इसके हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं नहीं भी करते हैं, वो आगे जाके इसी ही लेक्चर सीरीज में आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।